जो शिक्षक एक नई पीढ़ी तैयार करता है, पीढ़ियों की पीढ़ियां तैयार करता है, वो शिक्षक अपने हकों के लिए सड़क पर बैठने को मजबूर है। कोई झालावाड़ से तो कोई बारा से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। राजस्थान के वो सारे शिक्षक जो पिछले 10-12 सालों से परेशान हैं, अब अति हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए शायद घर बाहर छोड़कर छोटे छोटे बच्चों सहित महिलाएं यहाँ पर शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। और सोचिए ज़रा, इनकी बिजली काटी जा रही है, इनका पानी इनसे दूर किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही। इवन पता चला है कि इनके टॉयलेट्स तक बंद कर दिए गए हैं। महिलाएं यहाँ पर धरना दे रही हैं। मेरे साथ धरना स्थल से कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं। आप बताएं मैडम, कल रात कैसी गुजारी आपने यहाँ पर? कल रात बहुत तकलीफ़ में थे, ना पीने के लिए पानी था, अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से हम लोग यहाँ पे सरवाइव किया। छोटे छोटे बच्चे थे, ना सो पा रहे थे और परेशान हो रहे थे, काफ़ी मतलब तकलीफ़ें रही कल रात को हमारे साथ। लेकिन आप बच्चों के साथ इतनी हिम्मत कैसे कर गई कि आप धरना प्रदर्शन करना ही करना है? वो हिम्मत हम वहाँ दिखा रहे हैं, उसके सामने हिम्मत कुछ भी नहीं है। वहाँ जो हम कोसों के दूर बैठ कर के नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को ये बहुत कम लग रहा है। ये टॉर्चर बहुत कम लग रहा है इस सरकारी नौकरी करने से ज़्यादा। आप बताएं, आप 12 से आई हैं, क्या हालातों में आप अपना जीवन व्यतीत करती हैं? पिछले कितने सालों से अपने घर से दूर रह रही हैं? मैं पिछले 11 सालों से अपने घर से दूर रह रही हूँ और मेरी फैमिली के हालात भी बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड अलवर में पोस्टिंग है उनकी, वो उनके माता पिता के साथ अलवर रहते हैं और मेरा छोटा बच्चा है, उसके साथ मैं अकेली वहाँ रहती हूँ और हर परेशानी को अकेले ही वहाँ संभालना पड़ता है। घर मेरा 650 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पूरा दिन 24 घंटे से भी ज़्यादा घर पहुँचने में लगता है। हम जब भी आते हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी में तो हम पहुँच ही नहीं पाते, 2-2 महीने में घर आते हैं। और घर के में भी माता पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं, पैरालाइज्ड हैं, उसके बावजूद हम लोग घर की शक्ल नहीं देख पाते, उनको संभाल नहीं पाते। अकेले मेरे हस्बैंड उनके साथ उनको देखते हैं, संभालते हैं। और यहाँ अगर मेरे बच्चे के या मेरी कोई भी समस्या होती है तो हम अकेले ही उसको मतलब फेस करते हैं। कोई हमें भी संभालने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि जब तक इतनी दूर हैं कि जब तक कोई प्रॉब्लम होती भी है तो घर वाले पहुंच ही नहीं पाते हैं, और ना हम घर में कोई प्रॉब्लम होती है ना हम भी नहीं पहुंच पाते। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। देखें तो अगर सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बाकी तो देखो सरकार क्या करती है। लेकिन आप एक बात बताओ कि आप महिला हो, आप एक इस चीज़ को समझ सकती हो कि जब तक खुद पर नहीं गुजरती ना वो चीज़, तब तक दूसरे का दर्द लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली आप मानते होंगे ये चीज़। तो आप अब जिस हिम्मत से सड़क पर आई हैं, अब उतर आई हैं कि अब तो बोलना है, मोर्चा खोल दिया आप लोगों ने, क्या बोलेंगे अब सरकार से कि अगर अब नहीं तो फिर क्या होगा? सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सकारात्मक रुख अपनाएं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो हमारे बंधु साथी जो हैं, वो सभी परेशान हैं और उनकी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत रही हैं कि वो मजबूर होकर आज सरकार के खिलाफ मोर्चे पे उतरे हैं। तो उनसे सकारात्मक रुख की हम मांग करते हैं और हमारी मांगें मानी जाएं, बस इतना ही है। ऐसी कोई हमारी नाजायज़ मांग नहीं जिसको शायद सरकार को मानने में परेशानी हो। जायज़ मांग है और सबके फेवर में होगी तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है सरकार को? सरकार का खामियाजा तो देखिए यही है कि इस्तीफे की मांग की जा रही है शिक्षकों के साथ, कि अगर हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता तो फिर शिक्षक मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है, उनसे हम इस्तीफे की मांग करेंगे। यानी कि दिलावर साहब के इस्तीफे का इंतज़ार है। देखिए, शिक्षा विभाग है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं सरकार की भी बनती है। भी इतने शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, हम सीएल लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं वो जो गतिविधियाँ हैं उनकी तो प्रभावित तो हो ही रही हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द मतलब सकारात्मक जवाब हमें मिल जाना चाहिए। ये क्या करेंगे कि हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक कोई सकारात्मक विचार नहीं मिलता तब तक हम डटे रहेंगे। चाहे से कितने भी दिन लग जाए, जब तक कोई सकारात्मक यहाँ पर फैसला नहीं होगा तब तक हम डटी रहेंगी। छोटे छोटे बच्चों के साथ शहीद स्मारक पर ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 10-11 सालों तक खूब झेला है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप भाई साहब मुझे ये बताइए कि मैडम, क्या हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, जैसे आप नरेश मीणा के घर से आती हैं, वो लोग जब आप लोगों के संघर्ष का साथ देते हैं तब शायद मुझे लगता है कि असली दस्तक पड़ती है सरकार की दरवाजे पर। तो कोई ऐसे नेता की उम्मीद रख रहे हैं कि कोई आए और आपकी आवाज़ को उठाए? एक्चुअली हम क्या शिक्षा से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक मामलों में हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद भी हम नहीं रखते। हम तो जायज़ मांग लेके बैठे हैं और सरकार की सहानुभूति की ही हमें आवश्यकता है। अपने दम पे ही लेना चाहेंगे।
कि अगर हमारे में दम है और हमारे में एकता है तो हमें अपनी एकता और हमारे दम पे ही मिलेगा हमें। किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं है, बस वाजिब मांगे हैं हमारी और वो ही मानी जाए। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये वो महिलाएं जिन्होंने साफ साफ कह दिया, महिला शिक्षकों ने, कि हम लाड़ से, प्यार से, आराम से बात करना चाहते हैं सरकार से। 2 दिन तो हो गए इस संघर्ष को चलते हुए, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आकर पहुंचा नहीं है धरना स्थल पर। मैं लगातार मैं कहना चाहूँगी सरकार से, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये आंदोलन उग्र हो जाए उससे पहले इनके साथ बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी आता है कि नहीं, सरकार यहाँ पहुँचती है कि नहीं। ये यहाँ पर बैठे हैं, ये जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, पूरा तंत्र बिगड़ जाएगा आने वाले दिनों में। इसीलिए इस चेतावनी को बहुत ही ज़्यादा क्विक तौर पर लेना पड़ेगा सरकार को और फैसला जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है सरकार को। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर